A very good morning to all. I am Sheetal from Premchand Memorial Public School. Welcome to the third class. Today is your EVS class. Today we are going to discuss chapter number 16, Creepy Crawlies and Birds. Students, we have discussed half of this chapter in our previous class. So today we will discuss from the page number 102. Before that, I would like to remind you that what we have discussed in our previous class, we have discussed about insect, worm, snake, spider and scorpions. ओके स्टूडेंट्स, हम सब ने अपनी पिछली क्लास में इंसेक्ट, वर्म, स्नेक, स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के बारे में पढ़ा था. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम page number 102. So let's start from the first line. A grasshopper is green in color and has 4 legs. grasshopper green color का होता है और उसके 4 पैर होते हैं. It breathes through tiny holes on the side of its body. उसके शरीर पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेता है. ड्रैगन फ्लाइज कैन बी सीन इन द रेनी सीजन और इन समर्स. ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट होती है जो रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में और गर्मियों में देखी जा सकती हैं. मोस्ट बटरफ्लाइज लिव फॉर ओनली A few weeks. ज़्यादातर तितलियाँ कुछ हफ्तों तक ही जीवित रहती हैं यानी कुछ हफ्ते तक ही जिंदा रहती हैं. They sit with their wings folded, suck nectar, mate, lay eggs and then die. Wings का मतलब होता है पंख. वो अपने पंख मोड़कर बैठती हैं और नेक्टर होता है अमृत यानी एक तरह का ऐसा रस जो फूलों से निकलता है. ठीक है, तो जो तितलियां होती हैं वो फूलों पर बैठती हैं ज़्यादातर किस लिए? नेक्टर सक करने के लिए. ठीक है, यानी कि उसमें से जूस सक करने के लिए. तो वो नेक्टर सक करती हैं. ले एग्स एंड देन डाई. अंडे देती हैं और मर जाती हैं. फायरफ्लाइज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लो वॉर्म्स. फायरफ्लाइज कहते हैं जुगनू को. ठीक है, जुगनू हिंदी में होता है जुगनू. फायरफ्लाइज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लो वॉर्म्स और इनका दूसरा नाम ग्लो वॉर्म्स. इन्हें ग्लो वॉर्म्स भी कहा जाता है. ठीक है, दे आर मोस्टली ब्लैक और ब्राउन इन कलर. ये ज़्यादातर ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं. लेडी बर्ड आर ऑल्सो बीटल्स. बीटल का मतलब है झींगुर. लेडी बर्ड झींगुर भी होते हैं. दे आर रेड इन कलर एंड हैव अप टू 13 स्पॉट्स ऑन देयर बॉडीज. और वे रेड कलर के होते हैं और उनकी बॉडी पर 13 से भी ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं. ओके. सम इंसेक्ट्स क्रॉल एंड स्लाइड लाइक द centipedes and snails. कुछ कीड़े रेंगते हैं और सरकते हैं स्नेल और सेंटीपेड्स की तरह. ओके. सेंटीपेड को हिंदी में बोलते हैं कनखजूरा. ओके, ये एक इंसेक्ट होता है और स्नेल को बोलते हैं घोंगा. ओके. Centipede are tiny, long creatures with as many as 20 to 30 pair of legs. Centipede मतलब कनखजूरा छोटा और लंबा क्रिएचर है, मतलब प्राणी है जिसके 20 to 30 यानी 20 से 30
पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ओके। कनखजूरा एक छोटा और लंबा प्राणी है जिसके 20 से 30 जोड़ी पैर होते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स, वे कीड़े खाते हैं। Snails are slimy creatures with a shell on its back which is also its home. Snails मतलब घोंघा, ठीक है। ये एक स्लिमी क्रिएचर्स होते हैं। स्लिमी मतलब चिकना या चिपचिपा, ठीक है। तो स्नेल्स चिकने या चिपचिपे प्राणी होते हैं और इनकी बैक पर एक शेल होता है जो कि इनका घर भी होता है, ठीक है। It curls up into its shell which protects it from his enemies. ये अपने शेल के अंदर कर्ल हो जाते हैं और जो कि इन्हें इनके दुश्मनों से बचाता है, ठीक है। They slide on their bellies and stay in damp places. स्लाइड का मतलब है सरकना, बेलीज का मतलब है पेट, ठीक है। ये अपने पेट के द्वारा सरकते हैं। एंड स्टे इन डैम्प प्लेसेस, डैम्प का मतलब है नम, नम मतलब जो मिट्टी थोड़ी गीली सी होती है ना, तो ये ऐसे प्लेसेस में रहते हैं जो नम होता है, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट बर्ड्स। Birds are the most beautiful and colorful animals found on earth. पक्षियों को पृथ्वी पर सबसे सुंदर और रंगीन जानवर पाया गया है, ठीक है। जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और काफ़ी कलरफुल होते हैं। ओके। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। हम अपने आसपास कई तरह के पक्षी देखते हैं। स्पैरो, क्रो, pigeon and parrot are some common birds we see flying around. ठीक है। स्पैरो को हिंदी में बोलते हैं गौरैया, क्रो यानी कौआ, पिजन कबूतर एंड पैरट यानी तोता। ये ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हम अपने आसपास उड़ते हुए देखते हैं। Birds have wings, feathers, feet, a beak and a tail. पक्षियों के पंख, पैर, चोंच और पूंछ होती है, ठीक है। Feathers keep the birds dry, warm and help them to fly. जो feathers होते हैं यानी जो पंख होते हैं वो birds को क्या रखते हैं, सूखा, ठीक है। warm यानी गर्म रखते हैं and help them to fly और उनको उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। Body feathers cover the body of the bird and give the body its shape. Body feathers होते हैं वो birds की body को cover करते हैं और उन्हें एक shape देते हैं। Different birds have different types and colors of feathers. अलग पक्षियों के अलग तरह के अलग कलर्स के पंख होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग पक्षियों के अलग अलग तरह और कलर के पंख होते हैं। देयर आर बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई लाइक द ऑस्ट्रिच, एमू एंड पेंगुइन। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है। एमू एंड पेंगुइन, पेंगुइन आपने देखा होगा, ये बर्फीली जगह पर रहता है, ठीक है। ये ब्लैक और वाइट कलर का दिख रहा है आपको पेंगुइन, ये बर्फीली जगह पर रहता है। ये उड़ नहीं सकता लेकिन ये भी बर्ड होते हैं, ठीक है। दे कैन वॉक, होप एंड रन। ये चल सकते हैं, कूद सकते हैं और भाग सकते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। ओके। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। अलग तरह के पक्षियों की
अलग तरह की चोंच होती है। Some have short and hard beaks. कुछ पक्षियों की छोटी और मजबूत चोंच होती है, ठीक है। Some have sharp hooked beaks and some have strong and broad beak. कुछ बर्ड्स की चोंच बहुत शार्प यानी पैनी और नोकीली होती है और कुछ पक्षियों की मजबूत स्ट्रॉन्ग एंड कुछ की ब्रॉड यानी चौड़ी होती है। The shape of the beak tells us what kind of food the birds eats. बर्ड्स के बीक्स की जो शेप होती है, उनकी चोंच की जो शेप होती है, वो हमें बताती है कि वो बर्ड किस तरह का खाना खाता है यानी किस तरह का भोजन खाता है, ठीक है। बर्ड फीड ऑन वैरायटी ऑफ फूड्स सच एज प्लांट्स, सीड्स, नेक्टर, इंसेक्ट, फिश, वर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। फीड का मतलब होता है भोजन, बर्ड का पक्षियों का भोजन, ठीक है। पक्षी जो भोजन करते हैं अपना, वो इन भोजनों की वैरायटी पर करते हैं, जैसे कि प्लांट, ठीक है, सीड, नेक्टर। नेक्टर मैंने आपको बताया था, नेक्टर मीन्स अमृत, जो कि हमारा किससे निकलता है, फ्लावर्स से, ठीक है। फ्लावर से एक जूस निकलता है, ठीक है, वही नेक्टर होता है। इंसेक्ट, ठीक है, कीड़े, फिश, वर्म्स, ये सब ये खाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। अलग तरह के पक्षियों की अलग तरह के पैर और पंजे होते हैं, ठीक है। क्लॉज मतलब पंजे। दे हेल्प देम इन सिटिंग ऑन द ट्रीज टू कैच देयर प्रे एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इनके पंजे इनकी मदद करते हैं पेड़ पर बैठने के लिए, अपना शिकार पकड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए, ठीक है। प्रे मतलब शिकार। बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट टू लिव इन, टू ले एग्स एंड टू कीप देयर बेबी सेफ। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं रहने के लिए, अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए। They make their nest in safe and hidden places such as trees and old buildings on poles etc. ठीक है, यह अपना घोंसला सुरक्षित जगह पर और छुपी हुई जगह पर बनाते हैं, जैसे कि ट्रीज पेड़ों पर एंड ओल्ड बिल्डिंग्स पर, खंभों पर या अन्य जगह पर, ठीक है। बर्ड्स यूज twigs, leaves, grass, feathers, straw and mud to make their nest, ठीक है। पक्षी जो होते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए? टहनी, पत्ती, घास, पंख, सूखी हुई घास और मिट्टी, ठीक है। बर्ड्स अपना घोंसला बनाने के लिए ये सब चीजें यूज करते हैं। Some birds like tailor bird, weaver bird, woodpecker make amazing nests. कुछ पक्षी जैसे टेलर बर्ड, वीवर बर्ड और वुडपैकर ये बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। Birds produce very sweet sounds, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा, मधुर और साउंड आवाज। पक्षी बहुत ही मधुर आवाज निकालते हैं। They talk to each other by making sounds. वह आवाज करके एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। These sounds are called calls or songs. इन आवाजों को calls और songs भी कहा जाता है, ठीक है। जब पक्षी आवाज करते हैं तो हम कहते हैं ना कि वो गाना गा रहे हैं, तो इसी तरह इन आवाजों को कॉल और गीत कहा जाता है। They seem to be singing at times. ये गाना गाते हुए भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनको गाना गाते हुए भी देखा जाता है। जब पक्षी आवाज करते हैं, ठीक है,
और उनकी चहचहाने की जो आवाज़ होती है उससे हमें ऐसे लगता है जैसे ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी के लिए बोल रहे हैं कि इन्हें गाना गाते हुए भी देखा जाता है। दे मेक साउंड्स टू कॉल आउट टू देयर मेट्स। मेट्स मतलब साथी। यह अपने साथियों को बुलाने के लिए भी आवाज़ करते हैं। टू सर्च फॉर देयर यंग वंस एंड ऑल्सो टू वार्न अदर बर्ड्स एंड पैराडेटर्स, ठीक है। यंग वंस मतलब जो इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ढूंढने के लिए, और दूसरे बर्ड्स यानी पक्षियों को चेतावनी देने के लिए। वार्न मतलब चेतावनी देना, ठीक है। और पैराडेटर्स मतलब शिकारी, शिकारियों और दूसरे बर्ड्स को चेतावनी देने के लिए भी ये आवाज़ें निकालते हैं। बर्ड्स मूव फ्रॉम वेरी वार्म और वेरी कोल्ड एरियाज टू मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट। कंफर्टेबल का मतलब है आरामदायक, ठीक है। पक्षी बहुत ही गर्म या बहुत ठंडे एरिया से किसी आरामदायक जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। आरामदायक मौसम में चले जाते हैं जहाँ पर इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे या ज़्यादा ठंड ना लगे, है ना। Some of them fly thousands of kilometers to new places where they build their nest and stay for some time. उनमें से कुछ पक्षी हजारों किलोमीटर तक नई जगहों पर उड़ते हैं जहाँ पे वो अपना घोंसला बनाते हैं और कुछ टाइम तक रहते हैं। These birds are called migratory birds. Migratory means प्रवासी, ठीक है। प्रवासी का मतलब होता है जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं ना, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जो बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं और कुछ टाइम तक रहते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। दे फ्लाई हाई इन द फॉर्मेशन ऑफ वी शेप। ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं और एक वी शेप का फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। यानी वी शेप बनाते हुए ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू द असाइनमेंट related to this chapter. So you have to complete this assignment and send me on time. Okay students, take care, have a nice day.